समाज में बुजुर्गों की उपेक्षा करने वाले बच्चों के लिए नागदा के एसडीएम न्यायालय ने एक कड़ा फैसला पेश किया है। एक बुजुर्ग पिता की गुहार पर सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने बेटे के बैंक खाते से सीधे भरण पोषण की राशि काटने का आदेश दिया है। साथ ही बकाया भरण पोषण की राशि का एकमुश्त भुगतान करने का आदेश भी दिया है। सीनियर एडवोकेट एसके साहू के अनुसार पीड़ित पिता नागदा निवासी शिव कुमार विश्वास ने 2024 में अपने बड़े बेटे शंकर विश्वास के खिलाफ भरण पोषण के लिए एसडीएम न्यायालय में गुहार लगाई थी। इस पर 16 माह पूर्व 8 नवंबर 2024 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था कि बेटा अपने पिता के जीवन यापन के लिए मासिक खर्च देगा, लेकिन समझौते के बावजूद बेटे ने बीते 16 माह से एक भी रुपया नहीं दिया। बुजुर्ग पिता की दयनीय स्थिति और बेटे की वादा खिलाफी को देखते हुए एसडीएम ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत अपने शक्तियों का प्रयोग किया। न्यायालय ने संबंधित बैंक को आधिकारिक पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि बेटे के बैंक खाते से हर महीने 4,000 रुपए की राशि काटकर सीधे पिता के बैंक खाते में जमा की जाए। वर्ष 2024 से अब तक की बकाया भरण पोषण राशि लगभग 64,000 रुपए का एकमुश्त भुगतान तुरंत पिता को बेटे द्वारा किया जाए। इस संबंध में वरिष्ठ अभिभाषक एसके साहू ने नागदास को विस्तार से बताया। दीपक जी, शिव कुमार विश्वास निवासी बंगाली कॉलोनी जो कि सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, उनके द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा के समक्ष सीनियर सिटीजन के अंतर्गत एक प्रकरण लगाया गया था इस आशय का कि मेरा बेटा जो बैंक में काम करता है शंकर विश्वास, वह मेरा देखरेख नहीं करता है, भरण पोषण आदि करने में वो हमेशा असमर्थता दिखाता है, जबकि वो सर्विस में है, पब्लिक सर्वेंट है। बड़ी मिन्नतों के बाद पहले बातचीत करवाई गई, उसने वो नहीं माना। आखिरकार विवश होकर मेरे पक्षकार के द्वारा माननीय एसडीओ साहब के यहाँ एक आवेदन 2024 में प्रस्तुत किया गया और उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष इनका बेटा उपस्थित भी हुआ और उपस्थित होने के पश्चात उसने एक कंप्रोमाइज़ फाइल किया कि मैं 4,000 रुपये प्रति माह मेरे पिता को अदा करूँगा। 2-4 महीने लगभग उसने पैसे दिए, तत्पश्चात उसने पैसे देने से मना कर दिया। अराउंड 4 महीने से पैसे नहीं दिए और बीच में उसने जाके अपने पिता के साथ जो भी मना किया या जो भी बातें हुई, आखिरकार उनके पिता ने पुनः मेरे माध्यम से माननीय एसडीएम साहब के यहाँ कंटेम्प्ट की कार्रवाई प्रस्तुत करी। उस कंटेम्प्ट की कार्रवाई में भी माननीय न्यायालय ने उनको तलब कर और कई सामाजिक स्तर पर समझाने का प्रयास किया। अंततोगत्वा वो नहीं माने और आखिरकार माननीय न्यायालय ने दिनांक 1/4/2026 को अनावेदक के विरुद्ध अर्थात उनके बेटे के विरुद्ध दिसंबर 2024 से मार्च 2026 तक 4,000 रुपये प्रति माह अर्थात 16 माह की कुल राशि 64,000 रुपये मेरे पक्षकार के बैंक खाते में डालने का आदेश किया। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के द्वारा संबंधित बैंक के प्रभारी को इस आशय का निर्देश दिया कि प्रति माह 4,000 रुपये उनकी सैलरी से काटते हुए मेरे पक्षकार के खाते में ट्रांसफ़र करें। तो इस संबंध में आपका क्या मोटिव है? मेरा ये व्यू है कि पिता माँ जो अपने बच्चे को बचपन से उसको पढ़ाते हैं, शिक्षा दीक्षा सारी व्यवस्थाएं करते हैं, बड़ी खुशी से उसकी शादी ब्याह भी करते हैं। एक समय आता है कि जब वो अपने उम्र की ओर जाते हैं तो निश्चित है कि उस समय वो बच्चे के रूप में आ जाते हैं। जैसे उनके बेटे बच्चे के रूप में रहते हैं, उनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा सब करके वो बड़ा करके शादी करते हैं कि अब मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। यदि अनायासी ऐसी स्थितियां बनती हैं तो लीगल तो अपनी जगह ये फाउल वर्क है, सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है कि एक वृद्ध माँ बाप जिसने अपनी जवानी में अपने बच्चों को खून पसीना मेहनत करके जो पालते हुए शिक्षा दीक्षा आदि कार्य किया, आज उसको 2 रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ये मेरे पर्सनल ऐसा भी व्यू है कि ऐसी कार्रवाई बच्चों के द्वारा अपने पिता माँ के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 साल माता पिता के कब पूरे हो जाएं, 100 साल माता पिता के कब पूरे हो जाएं, इसको किसी ने नहीं देखा। ऐसी स्थिति में वो चले जाएंगे, क्या रह जाएगा और क्या कोई लेके जाएगा। हालांकि दैट ऑल द मैटर्स अपार्ट फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग, बट सोशल हम लोग भी हैं, सभी लोग हैं, आप पत्रकार महोदय लोग हैं। एक सबसे बड़ा विषय ये है कि
जिस प्रकार से एक समय में घरेलू हिंसा का एक विषय चला था, एक्ट पास हुआ था, उसकी जो प्रचार प्रसार अब जाके अपने वैभव रूप में आई है। हालांकि अभी ये देखने वाला है कि सीनियर सिटीजन का जो एक्ट तो लागू है, बट इसका प्रचार प्रसार केवल एक माध्यम है, उसका मीडिया जगत है। आप लोगों के जो है कृतज्ञतापूर्ण तरीके से ये जो कार्रवाई प्रसारित की जाएगी, ये एक तरह से मैसेज है समाज के लिए कि अपने माता पिता का हम बनती कोशिश पूरे तन मन धन से उनका जो है ध्यान रखें और आगे हम इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने, कोर्ट में आने की नौबत ना बने, क्योंकि वो बेचारे किस उम्र में कैसे आते हैं, ये विषय गंभीर है।